हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको एसबीआई बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना दिखाएंगे। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं एसबीआई बैंक में तो आपको के फॉर्म के भरना है, तो किस किस बातों का ध्यान रखना है और किस किस चीज़ों को ध्यान से भरना है, तो उसमें हम पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ भर के पूरे फॉर्म को भर के दिखाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ब्रांच नेम। तो आपको यहाँ पर अपना ब्रांच नेम डाल देना है जिस बैंक में आप खुलवा रहे हैं, और पहले डेट डाल देना है। तो डेट और ब्रांच नेम आपको जो ऊपर डिटेल दिया है। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू करना है, क्योंकि आप नया फॉर्म भरवाने जा रहे हैं। अगर अपडेट करवाना है तो फिर अपडेट पे क्लिक करेंगे, वरना न्यू पे करेंगे। उसके बाद आपको कस्टमर आईडी अकाउंट नंबर जो है वो सब वही भरेंगे जब आपको अलॉट होगा। तो आपको अकाउंट टाइप में नॉर्मल कर देना है, और उसके बाद आपको आ जाना है पर्सनल डिटेल में। तो आपको पर्सनल डिटेल में आपको नाम भरना है। लिखा हुआ है देखिए, सेम एज आईडी प्रूफ, यानी आपने के आधार कार्ड या फिर आईडी प्रूफ पे जिस तरीके से आपका नाम है उसी तरीके से भरेंगे आप। जैसे शिवम सिंह, अगर आपका मिडिल नेम भी आता है तो आप मिडिल नेम यहाँ पे भर देंगे। तो आप देख के भर देंगे। उसके बाद मेडन नेम आप रहने देंगे आप। फिर उसके बाद सीधे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, जिसमें भी स्टार दिख रहा है उसी को हमें भरेंगे। अपने आईडी प्रूफ पे देख के उसी हिसाब से भरें, ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में वेरिफिकेशन में। उसके बाद जेंडर में जो भी जेंडर है आपका। उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस में देख रहे हैं मैरिड, अनमैरिड, सिंगल। कई बार अदर दिया होता है तो आप अदर कर देंगे, वरना जो भी है आपका अनमैरिड या फिर सिंगल में से कोई भी लगा सकते हैं अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। और नेम ऑफ गार्जियन, यानी एक नेम आपको देना है। या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फादर का नाम देने की कोशिश करें, फादर नेम, या फिर अपने पत्नी का नाम भी दे सकते हैं, या मदर नेम। तो यहाँ पर मैंने फादर नेम दिया है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, यानी आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है, अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, वरना इसे खाली छोड़ देंगे, कोई आवश्यकता नहीं। इलिटरेट आपको डालना है, यानी इलिटरेट मतलब आपको अगर पढ़ने निकले में कोई समस्या होती है तो इसके लिए तो आप इसे नो करेंगे। नेम ऑफ गार्जियन भी आपको डालना है। तो इन केस ऑफ माइनर, यानी अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तभी नेम ऑफ गार्जियन डालना पड़ेगा, वरना आप इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद 10वें नंबर पर देख रहे हैं आप नेशनलिटी डालेंगे, इन इंडिया। आपको सिटीजनशिप दिख रहा है, सिटीजनशिप इंडियन डाल के। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है सर्विस के में देख लीजिए। अगर सर्विस में है आप या फिर बिजनेस में है तो आप किस सेक्टर में आते हैं, या फिर अदर में आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल देंगे। या फिर जो भी आपका है इसमें से आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल अगर रखा है आपका, या फिर जर्नलिस्ट, या फिर नौकरी करते हैं सिर्फ। तो जैसे इसमें से अगर नहीं मिलता है तो एक्स नॉट कैटेगरी प्लीज स्पेसिफाई, अगर आप अपने से अलग से भी डाल सकते हैं जो भी आप काम करते हैं। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया, डिजिग्नेशन, नेम ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, या एनुअल इनकम, इसे आप खाली छोड़ देंगे। ये सब ज़्यादातर सैलरी वालों के लिए होता है जो कि कोई वर्क करते हैं। उसके बाद आपका रिलीजन दिया है, आप रिलीजन भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे रिलीजन यहाँ पे हिंदू है। कैटेगरी आपका कौन सा कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप कैटेगरी डाल देंगे। यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी दिया है, अगर कोई डिसेबिलिटी है आपको, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी आप नॉर्मल है, तो आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप डाल देंगे 9th 10th, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर मेडिकल किया है तो जो भी किए हैं। यहाँ पे मेरा ग्रेजुएट है तो मैं ग्रेजुएट डाल दिया हूँ, उस तरीके से आप डाल देंगे। उसके बाद आपको दिख रहा है प्लीज टिक अबव द एप्लीकेशन बॉक्स, इसको भरना ज़रूरी है। या आप पॉलिटिकल एक्सपोज है, यानी आपका कोई भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कोई भी चुनाव लड़ते हैं, या फिर आपसे रिलेटेड कोई, यानी आपके फादर से या फिर आपके घर में कोई किसी पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं तो आप बताएंगे उसे, वरना नन कर देंगे। कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट, या फिर आप यानी आपका सिर्फ इंडिया में ही टैक्स भरते हैं और अदर के ही नहीं भरते हैं तो आप इसे यस कर देंगे। नो करेंगे तो आपको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है अपना, देख रहा है पैन नंबर। पैन नंबर डालने के बाद ये आपका पर्सनल डिटेल हो गया। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप देख रहे हैं ना, मोबाइल नंबर, यहाँ पे +91 लिख देंगे जो इंडिया का कोड होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर डाल देंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है, जिसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस है। तो आप इसमें से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए क्या देना चाहते हैं उसमें से आप चूज कर लीजिए। पासपोर्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
या फिर आप आधार देना चाहते हैं तो आप डी पे क्लिक कर देंगे आधार पे, और उसे कैसे वेरीफाई करवाना चाहते हैं ई-केवाईसी या ऑफलाइन, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। आजकल ई-केवाईसी की बैंक करवाती है ऑफलाइन ही, तो आप इसमें से कोई भी चूज करते हैं, उससे मैटर नहीं करता। आपको यहाँ पे डी कर देना है अगर आप आधार देना चाहते हैं, और यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। इशू बाई और इशू डेट और एक्सपायरी डेट को आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल में देना है। एड्रेस डिटेल में आपको करेंट है, परमानेंट है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है यानी वही आपका घर है तो आप परमानेंट डालेंगे। उसके बाद एड्रेस टाइप में है कि आप रेसिडेंट, बिजनेस है। अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप सिर्फ रेसिडेंट के लिए डालेंगे, ये रेसिडेंट है मेरा। उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल देंगे, जो भी एड्रेस है आपका। सिटी में रहते हैं तो आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, या फिर आपके आईडी पे जो भी एड्रेस होगा, आधार के आईडी पे, आधार के पीछे आप देख लीजिए जो भी एड्रेस है उस हिसाब से एड्रेस आप डालेंगे। जो भी आईडी आप एड्रेस प्रूफ के लिए जमा कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आप एड्रेस डालें। आपका स्टेट जो आता है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड, कंट्री नेम में इंडिया। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स में आपको देखना है ये दोबारा एड्रेस डिटेल है यानी कॉरस्पॉन्डेंस, यानी आपको अगर दूसरा एड्रेस देना चाहते हैं जिस पे आपकी चीज़ें जा सकें, या फिर आपका अगर बैंक कोई कुछ भेजता है तो वो जा सके, तो आप इसे सेम मैच कर देंगे करेंट परमानेंट एड्रेस है। यानी आपका यही करेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस है। यहाँ पे आप परमानेंट और करेंट दोनों एड्रेस है तो आप इसे डाल देंगे। तो उसके बाद आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है ई में। उसके बाद आप सीधे नीचे आ जाएंगे। इफ़ द ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन करेंट एड्रेस, यानी अगर आपने करेंट एड्रेस दूसरा भरा है तब आपको दूसरा एड्रेस बिल देना पड़ेगा। तो एड्रेस के लिए वेरिफिकेशन के लिए देना पड़ेगा, तो उसमें आप यूटिलिटी बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल या अदर कुछ दे सकते हैं अगर आपका करेंट एड्रेस दूसरा है, वरना आप इसे नहीं भरेंगे। डिक्लेरेशन कम अंडर कम सेल्फ डिक्लेरेशन में थ्रू बायोमेट्रिक OTP आर टू द बैंक, यानी आपका आधार कार्ड कैसे वेरीफाई किया जाएगा इसके लिए यस कर देंगे। ई-केवाईसी के लिए वेरिफिकेशन के लिए मैं मंजूरी दे रहा हूँ, यानी OTP बेस्ड या बायोमेट्रिक बेस्ड मैं वेरिफिकेशन के लिए मंजूरी दे रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे साइन कर देंगे अपना, और यहाँ पे एक आपका ना लेटेस्ट फ़ोटो लगा देंगे जो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा। उसके बाद प्लेस यानी जहाँ से भी आप भर रहे हैं फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे अपना डेट डाल देंगे आज का जिस दिन फॉर्म भरा है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं फॉर ऑफिस यूज, यानी ये सब बैंक वालों को जो का काम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप सीधे नीचे आ जाएंगे तो आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का सेकंड पार्ट मिलेगा। इसमें भी देखना है आपको पहला फॉर ऑफिस यूज है, आप सिर्फ यहाँ पे डेट डाल के छोड़ देंगे। टाइप आप अकाउंट में देख रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट कर देंगे। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन में कर देंगे कि आप इसे कैसे यूज करने वाले हैं। सेल्फ यूज करेंगे तो आप इसे सेल्फ कर देंगे, अगर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट करेंगे, वरना इसे सेल्फ रहने देंगे। उसके बाद आपको सर्विस रिक्वायर, यानी जो जो सर्विस चाहिए, आपको ATM कार्ड चाहिए तो यस कर देंगे। फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए अगर ये ज्वाइंट नहीं है तो आप सिर्फ पहले एप्लीकेंट के लिए यस करेंगे और अपना नाम डाल देंगे जो भी डेबिट कार्ड पे रहेगा। उसके बाद कौन सा कार्ड टाइप चाहिए आपको, रुपए, वीज़ा या मास्टर, तो आप उस पर लगा देंगे वीज़ा। आप अपना चॉइस लिख देंगे तो बाद में वो बन के आता है बाद में कार्ड। और उसके अलावा आपको क्या क्या सुविधा चाहिए, चेकबुक चाहिए तो यस कर देंगे, और उसके बाद SMS अलर्ट चाहिए तो यस कर देंगे। आप जो जो चाहिए, फ़ोन बैंकिंग करना है आपको तो यस कर देंगे। मोबाइल बैंकिंग पे भी यस कर देंगे। अगर आपको मोबाइल ऐप यूज करना चाहते हैं जो बैंक का ऐप होता है यानी योनो ऐप, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप अगर इंटरनेट बैंकिंग रिक्वायर्ड होता है, जो उनकी इंटरनेट बैंकिंग होती है ऑनलाइन जो होती है, ऑनलाइन SBI.com करके फॉर्म होता है, उस पर आप अकाउंट चाहते हैं तो उसे यस कर देंगे। पासबुक रिक्वायर्ड पे तो यस करेंगे ही, आपको पासबुक चाहिए ही। स्टेटमेंट के लिए भी यस कर देंगे कि आपके मेल पे हर महीने आपका स्टेटमेंट आ जाए, अगर आप चाहते हैं तो उसे यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ये सब फिक्स डिपॉजिट के लिए, अगर आप अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट खुलवा रहे हैं उसके लिए है। फिलहाल आप इसे नहीं भरेंगे अगर आपको फिक्स डिपॉजिट नहीं करना है। यहाँ पे मल्टी ऑप्शन है, मोड दिखा रहा है जो इस समय बहुत पॉपुलर है मोड, जहाँ पे आपको ऑटो सेव का फैसिलिटी मिल जाता है। अगर आप उसे चालू करवाना चाहते हैं कि आपका अगर सेविंग अकाउंट में पैसा एक लिमिट के बाद आप चाहते हैं कि वो FD के रूप में क्रिएट हो जाए, रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा, जो 6% के लगभग SBI देता है आपको रिटर्न। आप वैसे यूज कर सकते हैं उस पैसे को भी जैसे आपका रेगुलर फंड हो, इससे आपका रिटर्न बढ़ जाता है अगर आप इसे यूज करवाना चाहते हैं तो, वरना आप इसे भी रहने देंगे। रिक्योरिंग डिपॉजिट यानी आप मंथली कोई डिपॉजिट करना चाहते हैं SIP के रूप में तो वैसे है,
उसको भी आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको लास्ट में है नॉमिनेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरना है कि IM जो भी आपका नाम है, नाम डाल देंगे। स्टेट बैंक में आपका जो भी ब्रांच है, ब्रांच का एड्रेस डाल देंगे यानी। और उसके बाद यहाँ पे टिक कर देंगे कि नॉमिनी के लिए पासबुक को प्रिंट करना है। और से आपका अकाउंट क्या है, टाइप ऑफ डिपॉजिट सेविंग है तो सेविंग कर देंगे। अकाउंट नंबर आप खाली छोड़ देंगे, वो भरेंगे। उसके बाद जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम और मोबाइल नंबर उसका, और उससे आपसे क्या रिलेशन है। और उसके बाद एज डाल देंगे। एज डालने के बाद आप नीचे साइन कर देंगे। और यहाँ पे अगर आपका नॉमिनी माइनर है तो फिर आपको एक लोग का डिटेल देना पड़ेगा जो आपके नॉमिनी का गार्जियन होगा। और यहाँ पे डेट और प्लेस को डाल के छोड़ देंगे। अगर आप नॉमिनी नहीं डालना चाहते, हालांकि आजकल नॉमिनी मैंडेटरी हो गया है तो ये ऑप्शन वैसे भी वैलिड नहीं है, आपको नॉमिनी डालना ही पड़ेगा। और उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, डिक्लेरेशन कम अंडर सेल्फ डिक्लेरेशन में है तो इसमें आपको वाराणसी और ये डाल देंगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ इन माइनर केस में डालना पड़ता है, यहाँ पे जो भी डालना है। माइनर नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे अपना। और नीचे देख रहे हैं आपको ऑफिस यूज के लिए है तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आपको लास्ट में आ जाएंगे, टर्म एंड कंडीशन फॉर ओपनिंग फॉर्म डिपॉजिट। आपको यहाँ पे 2 साइन करना है, चाहे आप किसी एक में भी साइन कर सकते हैं, वैसे आप दोनों में भी साइन कर देंगे तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, नीचे भी दिया है। इसके बाद आपको कुछ नहीं भरना है, तो आपका फॉर्म जो मिलेगा वो यही मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई फॉर्म मिलता है, जैसे फॉर्म 60 नंबर 60 से उनके लिए होता है, जैसे जिनके पास पैन कार्ड नहीं है तो उनके केस में ये फॉर्म भरना पड़ता है। तो आपका फॉर्म यहीं तक रहता है। तो आपका ये पूरा डिटेल्स था, जैसे उस तरीके से आपको भर के छोड़ देना है। तो आपको यहीं तक मिलेगा। उसके बाद आपको इसे अटैच कर देना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दिए हैं एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, यानी आधार और पैन कार्ड लगा के इसे जमा कर देंगे। तो धन्यवाद देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।